अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान एमजे टीवी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने जो इंटरव्यू दिया था सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद मेतला को, उस इंटरव्यू या गुफ्तगू उसे कहें, इंटरव्यू तो नहीं था, गुफ्तगू थी, उसका दूसरा हिस्सा जो है अब वो शाहिद मेतला ने शाया कर दिया है। पाकिस्तान 24 की वेबसाइट के ऊपर ये मजीद कुछ दिलचस्प मालूमात आई। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जब कामयाब हो चुकी, तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो फिर अदम एतमाद की तहरीक जब कामयाब होगी इमरान खान के खिलाफ और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक वो शहबाज शरीफ से मिलने के लिए गए और उनसे पूछा कि उनका क्या प्लान है, जिस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि वो 2-3 कवानीन बना के चंद हफ्तों में जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। जनरल बाजवा का कहना था कि वो भी मुतमईन हो गए और कहा कि मैं भी यही चाहता था कि अगले फैसले जो हैं वो अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ जो है वो बड़े फैसले करे। मगर फिर ISI के लोगों से बात हुई तो ISI की तरफ से बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि वो अपना जो बाकी मांदा मुद्दत है इस हुकूमत की, जो 1.5 साल रहता है, वो 1.5 साल पूरा करें। और जनरल फैज़ ने भी अदम एतमाद की तारीख के बाद मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि आप इलेक्शन करवा के जाएँ, और यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो इलेक्शन करवा के जाएँ। दूसरा ये भी वो जनरल फैज़ बज़िद थे कि मैं इमरान खान से मिलूँ और इमरान खान आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफ़ी शाहिद मेतला को बताया कि फिर वो आखिर तय ये हुआ कि ईवान सदर में मुलाकात होगी और ईवान सदर में मुलाकात जो है होने से पहले और PTI को और बल्कि जब शहबाज शरीफ से मुलाकात से पहले ये कहा गया कि जनरल फैज़ ने कहा कि इमरान खान जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं और आप इलेक्शन करवा के जाएं और इनसे मुलाकात कर लें। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फ़ैसला कर लिया है। यानी 10 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और फिर 9 मई को तकरीबन 1 महीने बाद जो है शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान जनरल कमर जावेद बाजवा के घर जाते हैं और कहते हैं कि हुकूमत ने फैसला कर दिया कि इलेक्शन करवाए जाएं। और मलिक अहमद खान ने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन के साथ बात हो गई है, इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ जो हैं वो 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा और हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते हैं तो फिर 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएँ, यानी 5 सितंबर 2022 को, और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यूँ इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया था। ये जनरल कमर जावेद बाजवा सहाफ़ी शायद मेतला को बता रहे हैं। और PTI को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया था कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो अगस्त के अंदर इलेक्शन करवाने पे राज़ी हो गई है। इसके बाद शहबाज शरीफ मज़ीद मशावरत के लिए जो है वो लंदन चले गए। फिर 19 मई को मलिक अहमद खान दोबारा जनरल कमर जावेद बाजवा के घर आते हैं और वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। ये 19 मई की बात है और कल यानी 20 मई को शहबाज शरीफ इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। शहबाज शरीफ ने इरफान सदीकी से अपने इस्तीफे की तकरीर भी लिखवा ली थी और शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अभी मलिक अहमद खान ये बैठे जनरल कमर जावेद बाजवा को बता ही रहे थे कि DG ISI जनरल नदीम अंजुम भी आ गए, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ थे उसका कमर जावेद बाजवा। और जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो 25 मई को कतर में जो IMF के साथ मुज़ाकरात हुकूमत ने करने हैं वो मुज़ाकरात कौन करेगा। और हुकूमत से ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी हों ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाएं और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। मलिक अहमद खान ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं, कल शहबाज शरीफ यानी 20 मई को मुस्ताफ़ी होंगे, तो इस सिलसिले में वो मज़ीद नवाज शरीफ से बात नहीं कर सकते। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैंने DG ISI को कहा कि नवाज शरीफ से आप दरख्वास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। DG ISI ने नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया, यानी नवाज शरीफ ये मान गए कि 20 मई की बजाय 30 मई को इस्तीफ़ा दे देंगे। यही बात DG ISI ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक और असद उमर को भी बता दी और कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। लेकिन इन तीनों अहबाब ने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया
और DGISI ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से रोका। इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, यानी 20 मई को इमरान खान ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन शायद वो चाह रहे थे कि अगले 2 दिन में जो है शहबाज शरीफ खुद ऐलान कर दें इलेक्शन का, जबकि वो IMF टॉक्स की वजह से मामला 30 मई तक जा चुका था। तो बहरहाल इसमें वो लिखते हैं शाहिद मेतला के जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। DGISI ने फिर शाह महमूद, असद उमर और परवेज खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन इंतजार कर लें, IMF से साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने कहा इमरान खान नहीं मान रहे। दोपहर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी भी साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोकें। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में जब शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को फ़ोन पकड़ाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि वो कह रहे हैं कि अभी कुछ रुक जाएं या बात कर लें, जिस पे इमरान खान ने कहा था नहीं मैं बात नहीं करूंगा। तो ये 22 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में जो हुई थी। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाजर टीवी स्क्रीन पर भी देखे गए। जनरल बाजवा के मुताबिक मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की यह आखिरी कोशिश थी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ये पेशावर में शाम को लीगी की आदत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद अगर इलेक्शन की तारीख दी जाती तो वो कमज़ोरी और बुज़दिली की एक इम्कान होता और कोई भी सियासी तौर पे इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता। तो नून लीग की क़यादत जनरल कमर जावेद बाजवा के घर गई और कहा अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन खुद शाह महमूद कुरैशी से बात की कि आप हुकूमत के साथ बैठ के बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे, वो फौरी शहबाज शरीफ के इस्तीफे का ऐलान चाहते हैं। मैंने कहा आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील हो गई तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। जनरल बाजवा के पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। ये शायद मेतला कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी गुफ्तगू में ये इंकशाफ किया है कि जो गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी से हुई थी उस गुफ्तगू की जनरल बाजवा के पास ऑडियो भी मौजूद है, यानी कि जनरल बाजवा ने वो ऑडियो बाकायदा रिकॉर्ड भी की थी और करवाई भी थी। अच्छा, मैंने कहा कि जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील होगी तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा, और लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च के रोज़ मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर को उठाया और राजा परवेज़ अशरफ के पास लेके आए जो स्पीकर कौमी असम्बली थे, और अयाज सादिक भी उनके साथ मौजूद थे। फिर राजा परवेज़ अशरफ से मुज़ाकरात हुए। PTI का एक नुकाती एजेंडा था कि इलेक्शन की तारीख है। राजा परवेज़ अशरफ को इसलिए लेके आए कि PTI वाले अपने इस्तीफे वापस लें, असम्बली में जाएं और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने अगर इस्तीफे का ऐलान करना है तो करें, मगर वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए क्योंकि PTI का एक नुकता था कि इलेक्शन की तारीख ने। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा आप पहले असम्बली में वापस आएँ फिर मामलात आगे बढ़ाते हैं। इस तरह ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लॉन्ग मार्च रोकने का सारा निज़ाम राना सनाउल्लाह का था, हम मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल थे। ये जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं, हमने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की थी। राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च रोकने में कामयाब हो गए थे। मैंने पूछा, साफी शायद मेतला कह रहे हैं कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि 17 जुलाई के इलेक्शन, वो जो ज़िमनी पंजाब में इलेक्शन हुए थे 7 सीटों पर इमरान खान लड़े थे, कि क्या 17 जुलाई के इलेक्शन में आपने PTI को जितवाए थे। तो जनरल बाजवा ने कहा नहीं, बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं की। फरवरी 2021 के बाद किसी एक इलेक्शन में भी मामूली गड़बड़ भी नहीं की गई। आजकल वैसे भी इलेक्शन के दिन गड़बड़ नहीं होती, इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट होती है। अब इस वाले से उन्होंने वजाहत नहीं की कि पहले मैनेजमेंट की या नहीं की। इमरान खान मकबूलियत से इलेक्शन जीते, ये जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं। नून लीग के हारने की सबसे बड़ी वजह PTI के मुनहरफ लोगों को टिकट्स देना था, ये जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं। दोपहर के खाने की मेज पर मैंने सवाल किया, सहाफ़ी कह रहे हैं मैंने सवाल किया कि 63A वाला फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल से आपने करवाया था। जनरल बाजवा ने कहा यह फैसला मैंने नहीं करवाया था, जस्टिस उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर शख्स हैं, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब जस्टिस उमर अता बंदयाल पर गालिब आ गए, यानी जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब और जस्टिस उमर अता बंदयाल पर गालिब आ गए। ये भी दावा है जनरल कमर जावेद बाजवा का। ये फैसला उन दोनों ने करवाया।
जस्टिस मुनीब ने ये फैसला लिखा, ये फैसला गलत है, खिलाफ आइन है। अब ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड कह रहे हैं ये फैसला गलत है, ये खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई और मुल्क में आज तक अदम इस्तेहकाम है। माशाल्लाह, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जितनी भी बर्बादी हुई या मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, जो अदम इस्तेहकाम असल में लाने वाला शख्स है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, अब वो ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अदम इस्तेहकाम आया। बहरहाल खास तौर पर पंजाब में अदम इस्तेहकाम, इन जजों को भी पता है कि फैसला गलत है, वो फैसला रिवर्स भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे रिवर्स करें। अब वो जनरल कमर जावेद बाजवा होते तो फौरन यू टर्न ले लेते, उनके लिए कोई चीज़ रिवर्स करना क्या मुश्किल थी, पहले इंजीनियरिंग की फिर रिवर्स इंजीनियरिंग। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और बकौल बाजवा साहब के उनको समझ नहीं आ रही कि फैसला कैसे रिवर्स करें। शाहिद मेतला कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जजेस भी हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़ानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी हैं और उनके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। जनरल बाजवा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब जो हैं ये जनरल बाजवा के मुताबिक ये पीटीआई के कट्टर हामी हैं। जजों की जो बेगमात हैं, उनके जो अहले खाना हैं, दीगर अफराद भी तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, ये भी जजों के फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक हैं, बहुत डर डर के फैसले करते हैं, टिकटॉक से डर के फैसले करते हैं। तहरीक इंसाफ के हक में भी जज डर के फैसले देते हैं। टिकटॉक पे बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। माशाल्लाह जनरल बाजवा को भी पता है कि टिकटॉक पे अगर कोई बेइज्जती होती है तो बड़ा दबाव होता है। अब मालूम नहीं जनरल बाजवा पे सोशल मीडिया पे जो उनकी बेइज्जती हो रही है उससे उन पे कितना दबाव बढ़ रहा था जब वो आर्मी चीफ थे। शाहिद मेतला ने पूछा कि इमरान खान को बनी गाला केस में नाअहली से आपने बचाया था। जनरल बाजवा ने कहा कि एक दिन जनरल फैज मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं हैं, वो नाअहल हो जाएंगे, तो क्या किया जाए। जस्टिस साकिब निसार भी कहते हैं, बकौल जनरल फैज के जस्टिस साकिब निसार ने कहते हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा, मुल्क भी तो चलाना है। माशाल्लाह, मुल्क चलाना है जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने, और कह रहे इमरान खान ना रहा तो जनरल बाजवा और जनरल फैज अकेले मुल्क कैसे चलाएंगे। यानी पीछे तो फिर रह जाता है नवाज शरीफ और पीछे रह जाता है शहबाज शरीफ। बहरहाल तो जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने जनरल फैज से कहा कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा। इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तयाब नहीं थी, बैंक बंद हो गए थे। जिन बैंक्स की रसीदों का इमरान खान जिक्र कर रहे थे ना कि जहाँ से पैसे आए थे और बनी गाला की ज़मीन खरीदी गई थी, वो बैंक भी जो इंग्लैंड के बैंक थे, यूके के, वो बंद हो चुके थे और बाहर के बैंक, और इमरान खान नाअहली से बच गए। इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। यानी साकिब निसार ने शो करने के लिए कि मैं बड़ा मुनसफाना हूँ, जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया और इमरान खान को बचा लिया। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के खिलाफ थी, यह सवाल किया शाहिद मेतला ने। जनरल बाजवा ने कहा जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ को खूब शर्म दिलाई कि आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। माशाल्लाह, मैंने शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली, इससे पहले वो जनरल फैज़ की भी क्लास ले चुके थे वो मेरे अगवा के ऊपर, तो अब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की भी मैंने क्लास ली। मालूम नहीं वो क्लास लेना किसको कहते हैं। शहबाज शरीफ सर नीचे करके सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ से जितने मर्जी सख्त बातें कर लें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। बात तो सही है, वो तो सहाफ़ियों के सवाल का भी सही जवाब नहीं देते, तो आर्मी चीफ की इस बेइज्जती का या क्लास लेने का क्या जवाब देते। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज काफ़ी तेज़ और बासलाहियत है। माशाल्लाह से ये अब आर्मी चीफ जो है वो अपने असेसमेंट दे रहे हैं कि कौन सा सियासतदान निकम्मा और कौन सा बड़ा बासलाहियत है। जिस तरह उन्होंने इमरान खान को बासलाहियत करार दिए दे के वज़ीर आज़म बनवाया था, अब कह रहे हैं कि सलमान शहबाज बड़े बासलाहियत हैं। शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना वज़रा इनकी बात सुनते हैं, वज़रा इनको घास भी नहीं डालते। बड़े मियाँ आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। हाय, बड़े मियाँ आएंगे तो जनरल बाजवा को भी बड़े मियाँ याद आ गए, जिनको निकाला था वो याद आ गए। मैंने पूछा, शायद मेतला सहाफ़ी कहते हैं कि मैंने पूछा सलमान शहबाज को आपने बाहर भेजा। जनरल बाजवा ने कहा नहीं, मैंने तो जनरल फैज से पूछा था कि सलमान शहबाज बाहर कैसे गया, तो उन्होंने कहा कि उनको भी नहीं पता। जनरल बाजवा के सलमान शहबाज वाकई बड़े सियाने हैं। वैसे ये बात तो मानने वाली है कि ना जनरल फैज को पता चला ना जनरल बाजवा को, और वो बाहर निकल गए। जनरल बाजवा कहने लगे कि इसके बाद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा में मज़ा आने लगा था। कुछ अरसे बाद जनरल फैज फिर मेरे पास आए और कहा कि इमरान खान से एक दफ़ा मिल लें।
मैंने जनरल फैज़ को कहा अच्छा इन्हें कहेंगे मेरे घर आ जाएं। जनरल फैज़ ने कहा नहीं, आप ईवान सदर में मिल लें। सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ईवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे पहले बहुत अच्छे तरीके से मिले, जैसे इनको मुझसे कोई शिकायत ही नहीं, जैसे कोई गैर मामूली बात ना हुई हो। मेरा ख्याल था वो गिला करेंगे, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। मैं उनकी मुनाफकत पे हैरान था। ये बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की मुनाफकत पे हैरान था, क्योंकि वो अवाम में मुझ पे भरपूर तनकीद करते थे। मैंने कहा कि आप मुझे मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। इमरान खान साफ साफ मुकर गया और कहता है कि वो तो मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। फिर कहा कि फिर इमरान खान ने कहा जनरल साहब आप शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा दें, इनको घर भेज दें, इलेक्शन करवा दें। तो जनरल बाजवा कहते हैं मैंने कहा आप तो असम्बली में ही नहीं, हुकूमत 2 सीटों पे खड़ी है, आप असम्बली जाएं फिर आपको फायदा होगा। तो इमरान खान कहने लगे बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवाएं। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुलाया और कहा कि इनको समझाएं, और आरिफ अलवी ने भी उनको समझाया, मगर वो मुलाकात बेनतीजा रही। और फिर सवाल किया शायद मिर्ला ने कि आपने इस मुलाकात में इमरान खान को प्ले बॉय क्यों कहा था। जनरल बाजवा कहते हैं इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैंने बड़े गुस्से में था, क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान को कहा कि आप अपनी जुबान पे कंट्रोल करें और अपने झूठों को लगाम दें, वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा आप क्या करेंगे। मैंने कहा आप प्ले बॉय नहीं रहे। पूछा कि आप प्ले बॉय नहीं रहे, तो आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर जुबान बंद न की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर ख़त्म हो गई और शायद मिर्ला का ये आर्टिकल भी ख़त्म हो गया, मगर अभी आइंदा किस आना बाकी है। और जनरल बाजवा के भी इंकशाफात, चाहे वो खुसर फुसर के ज़रिए हों, चाहे वो गुफ्तगू के ज़रिए हों, जिसको कुछ साफ़ी इंटरव्यू का नाम देते हैं, वो भी जारी हैं और जारी रहेंगे भी। अब इस पूरे मजमून का अगर मुख्तसर तज्जिया किया जाए तो इस मजमून में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इमरान खान को बहुत मौके मिले थे कि पिछले साल अगस्त में ही जनरल इलेक्शन पे अगर वो राज़ी हो जाते तो इलेक्शन हो सकते थे, मगर इमरान खान जो हैं वो एक सेल्फिश आदमी हैं और उन्होंने अपनी गलत सियासी हिकमत अमली की वजह से अपने आप को नुकसान पहुँचाया। और दूसरा जनरल बाजवा ये भी पैगाम दे रहे हैं अदलिया को भी कि जो बज़ाहिर अब 90 दिन में इलेक्शन कराने पे बजिद है, कि बहुत कुछ जो है वो अभी मज़ीद भी आ सकता है अगर खुल्लम खुल्ला यूँ इमरान खान का साथ दिया गया। और तीसरा शहबाज शरीफ हुकूमत पे तनकीद करके, शहबाज शरीफ पे तनकीद करके जनरल बाजवा ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं तो बड़ा गैर जानबदार और न्यूट्रल था, और ये जो मैंने बातें की है मैंने तो सब पे तनकीद की है, इसलिए ये सारी बातें भी 100% दुरुस्त होंगी। बहरहाल नाज़रीन, एक साबिक आर्मी चीफ, एक रिटायर्ड जर्नल की बातों को आप अपने खर्चे पे उन पे यकीन कीजिएगा। मतियुल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।